कल एक दिन का ब्रेक के बाद वापस अपने सिलसिले को शुरू रखते हुए 6:09 का मेरा और आपका फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से मिलते रहने का समय हो सकता है। अभी लॉकडाउन खुल रहा है, कल से थोड़ा थोड़ा पार्शियली खुल रहा है, टाइम हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा और आपका मिलना तो शुरू रहेगा। कल कुछ टेक्निकल वजह से हम लोग मैं और आप मिल नहीं पाए, लेकिन आज वापस एक और नए टॉपिक के साथ, एक गुड न्यूज़ के साथ। शायद आप लोगों ने भी न्यूज़ के माध्यम से देखा रहेगा, कल से काफ़ी दुकानें, काफ़ी चीज़ें कल से नॉर्मल होने जा रही है। अनसर्टिनिटी चल रहा था, कब खुलेगा, क्या होगा, 3 तारीख को ये आगे बढ़ेगा कि खुलेगा, उसका कुछ आंसर तो आज मिला है। इसी के ऊपर आज मुझे लगा, इसी के ऊपर बात लगभग उनके अगल बगल ही बात होने वाली है। चीजें हमारे इस हिसाब से नहीं होती, लेकिन उनको हम रिएक्ट करेंगे कि रिस्पॉन्ड करेंगे, वो हमारे हाथ में है। उसको हम रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे, वो हमारे हाथ में है। आज हम कुछ उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। यस दोस्तों, एक लड़का था जो कॉलेज में पढ़ता था। डेली सुबह कॉलेज जाना, शाम को वापस आना। रास्ते में एक गाड़ियों का शोरूम आता था, अलग अलग 4 व्हील, आप जानते हैं, तो 4 व्हील का शोरूम आता था उनके घर की और कॉलेज के बीच में। डेली जाते समय थोड़ा रुकता, गाड़ियों को देखता, वापस कॉलेज जाता, वापस रिटर्न घर आते समय भी गाड़ियों को देखता और घर आता। एक गाड़ी उसको बहुत पसंद थी, स्पोर्ट्स गाड़ी थी, बहुत पसंद आई। पापा को बोला कि पापा मुझे ये गाड़ी चाहिए, आप वो गाड़ी मुझे दिलवा दो। बार बार पापा से वो डिमांड कर रहा था, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए। इस तरह से उनका जीवन चल रहा था। धीरे धीरे कॉलेज खत्म हुई, फाइनल ईयर का एग्जाम भी खत्म हुआ और वापस घर आया। लेकिन रास्ते में क्या देखा, उस दिन रास्ते में वो शोरूम में जो स्पोर्ट्स गाड़ी जो उनको खुद को पसंद थी, वो गाड़ी गायब थी। बहुत ही एक्साइट हो गया और एक्साइटमेंट में घर आया। उनको लगा कि यहाँ पे गाड़ी शोरूम में एब्सेंस है, मतलब पापा ने मेरे लिए खरीद ली। मैं बहुत दिनों से पापा के पीछे पड़ा था करके खरीद दी हो, और मुझे ये कॉलेज मेरा खत्म हुआ करके अभी मुझे गिफ्ट करेंगे। बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ घर आया। घर आता है, पापा से मिलता है। पापा भी सामने से उनको बुलाते बोलते हैं कि बेटा तेरा कॉलेज का एजुकेशन खत्म हुआ है, वाकई मुझे तेरे ऊपर प्राउड है। तेरा जीवन भी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, तेरी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है, तू चीजों को बहुत सारी अच्छी तरह से सीख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे आज के दिन तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहिए। उनका एक्साइटमेंट और बढ़ गया कि मेरा अंदाजा सही निकला, गाड़ी शोरूम में एब्सेंस थी, मतलब पापा ने ही ली है और मुझे अभी मिलने वाली है, मुझे अभी मिलने वाली है। वो एकदम एक्साइटमेंट में, आतुरता से पापा को सामने देख रहा है, आंखों में आंखें डाल के देख रहा है। लग रहा है कि पापा को उठा लूं क्या, मतलब कूदने लगूं क्या, डांस करने लगूं क्या। एकदम जबरदस्त एक्साइटमेंट में आ गया। लेकिन क्या हुआ, पापा ने कोई छोटा सा बॉक्स उसको गिफ्ट दिया। बॉक्स देखते ही लड़का बहुत इरिटेट हो गया कि मैंने सोचा था गाड़ी की चाबी देंगे, ये तो कोई बॉक्स दे रहे। और बॉक्स को खोला, अंदर से रामायण की किताब मिली। अंदर से
एक रामायण की किताब थी, उनके ऊपर लड़के का नाम गोल्ड प्लेट से लिखा हुआ था। एक वैल्यूएबल लाइफ का लेसन सीखेगा करके किताब उनको पापा ने गिफ्ट की। बॉक्स देखा था, तब तक तो गुस्से में था, लेकिन बॉक्स को खोला और वहां से रामायण की किताब निकली, बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया और किताब को ऐसे ही बेड के ऊपर छोड़ के भाग गया। पापा से बिना कुछ कहे घर से निकल गया, घर से निकल गया। पापा ने बहुत पता करने की कोशिश की लड़का कहाँ गया है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिली। लड़का अपने से घर से रूठ के निकल गया। अपने से जो होता था वैसे हिसाब से काम करने लगा। धीरे धीरे कोई लड़की से शादी भी की, बच्चे भी हुए, अपना संसार चलने लगा। अच्छा खासा पैसा भी बनाया, जीवन भी बहुत मस्त चल रहा था। एक दिन उनको याद आई कि सालों हो गए, अभी पापा भी बूढ़े हो गए होंगे, चलो एक बार उनको मिल के आता हूं, एक बार उनको मिल के आता हूं। वो घर आता है, लेकिन जैसे ही घर आता है उन्हें मालूम पड़ता है कि पापा तो इस दुनिया से चल बसे हैं। बहुत ही दुखी हो जाता है। उनको बताया जाता है कि तेरे पापा ने सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम पे ट्रांसफर करके गए हैं। तो सारी प्रॉपर्टी, सारे पेपर्स वगैरह उनको दिए गए। और अपना रूम का ड्रॉवर खोल रहा था, वहां से सारे पेपर निकाले। ये रामायण भी वहां से निकाली, ऐसी की ऐसी नहीं, क्योंकि उन्हीं के लिए ली थी और वो छोड़ के चला गया था, तो वैसे की वैसी पड़ी थी। रामायण को हाथ में लेता है, अपना गोल्ड प्लेटेड नाम को भी देखता है और रोने लगता है। रोने लगता है, उनको पापा की याद आती है। रोने लगता है कि मैं यही इसी वजह से निकल गया था घर से। रामायण को खोलता है, थोड़ी किताब खोलता है, थोड़ी किताब खोलता है। वहां पे एक गिफ्ट कार्ड रहता है, वहां पे एक गिफ्ट कार्ड रहता है और कवर के अंदर गाड़ी की चाबी रहती है। कवर के अंदर गाड़ी की चाबी रहती है, वही गाड़ी जो बच्चे को चाहिए थी, वही गाड़ी जो बच्चे को चाहिए थी। और बहुत ही रोने लगता है कि पापा मैंने क्या कर दिया, या मैंने क्या कर दिया। मतलब आप तो मुझे जो चाहिए थे वही गाड़ी गिफ्ट कर रहे थे, लेकिन मैंने क्या कर दिया। दोस्तों आपको भी लग रहा है ना, लेकिन हम डेली बाय डेली, सुबह से लेकर रात तक जीवन में आने वाली परिस्थिति या चीजों या आदमी को रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। जब हम चीजों को रिएक्ट करते हैं, तब चीजों को हम और खराब करते हैं। जब रिस्पॉन्ड करते हैं, तब हमारा माइंड रिसोर्सफुल रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति वो हमारे एक्शन को बनाती है, वो रिएक्ट है, और वो घटना पे बेस्ट क्या करना चाहिए वो रिस्पॉन्ड है। शायद 2 दिन पहले मैं सुंदर पिचाई की बात आपसे कर चुका हूं। वो एक घटना थी जो रिएक्ट और रिस्पॉन्स की मैं कर चुका हूं ऑलरेडी। आप दुनिया के महानतम लोगों को, जीवन को देखेंगे तो वहां पे मालूम पड़ेगा कि जब आपको इनर स्पेस चाहिए, बड़ा स्पेस अपना बनाना है, तब आपको चीजों को रिस्पॉन्ड करना होगा। रिएक्ट करके तो हम परिस्थिति को और खराब करेंगे। ये लड़का अगर थोड़ा सुन जाता, थोड़ा शांत रहता, पापा से डिस्कशन भी करता कि पापा मैं तो इतने सालों से आपके पीछे लगा था गाड़ी के लिए, और आपको पैसे का कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आपके पास पैसा बहुत है, और आप मुझे भी जानते हैं मैं ढंग से जीने वाला, कैरेक्टर वाला आदमी हूं, मैं कोई ऐसा तो नहीं हूं कि कुछ भी गलत करूंगा, तो आप मुझे गाड़ी दे सकते हैं, तो क्यों नहीं दे रहे। ऐसा वो बात भी करता, तब भी पापा बोलते कि गाड़ी है लेकिन रामायण के अंदर है। लेकिन उतनी बात भी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसने जो मन में तय किया था उससे थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो बाकी की चीजों को देख ही नहीं पाया। हमारे जीवन में यही होता है दोस्तों,
हम कोई भी चीज को अपने मुताबिक देखना चाहते हैं, उसमें थोड़ा भी इधर उधर होता है, हम आगे की चीज को देख ही नहीं पाते, सामने वाले को ढंग से सुनते भी नहीं है या कंडीशन को ढंग से देखते भी नहीं। कोरोना का जो समय आया, जिस दिन लॉकडाउन हुआ, पहले दिन एक दिन संडे के दिन लोगों ने सोचा होगा कि ठीक है 1-2 दिन में नॉर्मल होगा। सडनली एक लंबा गैप में आया, बहुत सारे लोगों ने आगे का सोचा ही नहीं होगा यार कब। बहुत सारे लोग मेरे से जब लोगों से बात होती थी, जुलाई सितंबर तक की बातें हो रही थी, लेकिन आज के दिन परिस्थिति थोड़ी अलग लग रही है। क्यों? कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आती है, आदमी हमारे सामने आता है, कोई भी घटना हमारे सामने आती है, वहां पे अगर उस घटना को आगे पीछे का बिना सोचे हम कुछ भी एक्शन करते हो, रिएक्शन है। और वही परिस्थिति में, पूरी परिस्थिति को जानने के बाद उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे वो रिस्पॉन्ड है। सचिन तेंदुलकर का जीवन हम देखेंगे, आपको मालूम पड़ेगा क्रिकेट ऐसा गेम है जहां पे जब एक टीम सही जा रही है, एक खिलाड़ी सही जा रहा है, एक खिलाड़ी सही जा रहा है, तो सामने वाला बॉलर या फील्डर या कोई भी स्लेजिंग, आपको मालूम रहेगा, आपको वो चिढ़ाने का कोशिश करेगा, कैसे भी करके चिढ़ाने का कोशिश करेगा, करता है ना। आपने देखा होगा क्रिकेट के मैच में या बाकी गेम्स में देखा होगा कि जब लगता है कि सामने वाली टीम को हम नॉर्मल वे में हरा नहीं पाएंगे, तब चीजों को मेंटली डिस्टर्ब किया जाए ताकि वो मेंटल बैलेंस खो दे और कहीं गलती कर दे और उस गलती का बेनिफिट लेके मैच को हम अपनी तरफ ले लें। आपने देखा रहेगा बहुत सारी मैच में ऐसा पास्ट में हुआ भी है। लेकिन सचिन तेंदुलकर को आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा उसने क्रिकेट में जब तक क्रिकेट खेला हमेशा रिस्पॉन्ड किया, कभी रिएक्ट नहीं किया, कभी भी रिएक्ट नहीं किया। उसको मालूम पड़ा कि जीवन ये क्रिकेट का मैच है, ये लोग माइंड गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट का गेम नहीं खेल रहे, तो माइंड गेम में मुझे फंसना नहीं। वो हमेशा रिस्पॉन्ड किया, चीजों को देखा कि हाँ ये कर रहा है, मुझे गाली भी दे रहा है या व्हाटएवर कुछ भी कर रहा है, उसका मतलब क्या है, उसका इरादा क्या है। उसका इरादा ये है कि मैं इरिटेट हो जाऊं और कुछ ऐसा कर दूं जो वो चाहता है। आप महेंद्र सिंह धोनी को देख सकते हैं, वो कभी भी रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है। गेम में या जीवन में या कहीं पे भी हार जीत ऊपर नीचे सब होता रहता है, इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, टर्म्स ऑफ मनी, टर्म्स ऑफ अलग अलग सारी चीजों में ऐसा होने ही वाला है। ये तो पार्ट ऑफ द लाइफ है। धोनी मैच जीतता है तभी भी उनका स्टेट ऑफ माइंड देखना, वो हमेशा एक नॉर्मल स्थिति में रहता है, वो हमेशा रिस्पॉन्ड करता है। मान लो जीत भी गया तो वो पार्ट ऑफ द गेम लेता है, वो रिएक्ट नहीं करता। बहुत सारे लोग रिएक्ट करते हैं लेकिन वो रिएक्ट नहीं करता। वो हार भी जाता है तो कभी रिएक्ट नहीं करता, वो पार्ट ऑफ द गेम लेता है। रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट में मुझे नरेंद्र मोदी साहब याद आ गए। उनका पूरा राजकीय जीवन हम देखेंगे, जब से वो गुजरात के सीएम बने या उससे पहले का भी उनका पार्टी के लिए काम करना और फिर गवर्नमेंट में आना एज ए सीएम, मुख्यमंत्री गुजरात के, और 15 साल यहाँ पे काम करना, अभी ये दूसरी टर्म में एज ए पीएम काम कर रहे हैं। उनके सामने इतना डेली इतना बोला जाता था कि कहीं तो वो बंदा रिएक्ट कर दे, सामने वाला। मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरा टॉपिक है जो वही बात कर रहा हूं, तो डोंट टेक इट अदरवाइज। कांग्रेस बीजेपी ऐसी कुछ बातें नहीं। सामने वाला कुछ भी कोशिश करे, वो जब मैं तय करूंगा तभी बोलूंगा, आप कितना भी बोलो मैं बोलूंगा नहीं, वो अपनी मस्ती में रहता है। आप देखिए अपनी मस्ती में रहते हैं। तो इस तरह से ये चीजों को जब हम रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, जब चीजों को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, तब आगे का चीजों को हम सही तरह से देख पाते हैं और हमारा स्टेट ऑफ माइंड को रिसोर्सफुल रख पाते हैं। अगर हम रिएक्ट करने लगे तो रिमोट सामने वाले के पास चला जाएगा और वो परिस्थिति उनके हिसाब से चली जाएगी, या तो आपकी फेवर में तो परिस्थिति रहने वाली नहीं है।
और बाद में जब आप थोड़ा काम होकर सोचेंगे तब तो लगेगा कि ये चीजों में कोई मतलब ही नहीं था, मैंने तो राई का पहाड़ बनाया था। जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमें लगता है ये पहाड़ है, रिस्पॉन्ड करते हैं तो मालूम पड़ता है ये तो राई थी। तो रिस्पॉन्ड और रिएक्शन में यही अंतर है कि हम राई का पहाड़ बना लेते हैं। हमारी नॉर्मल लाइफ में भी आप देखें, जब भी हम कहीं पे भी व्हीकल लेके जा रहे हैं, गाड़ी कहीं ठुक गई, रिएक्शन क्या है? उस समय गाली गलौज करना ये रिएक्शन है, या तो मारा मारी भी कुछ को लोग कर देते हैं, रिएक्शन है। रिस्पॉन्ड क्या है? रिस्पॉन्ड है गाड़ी तो ठुक गई है, उसको तो रिवर्स किया नहीं जा सकता। अभी नेक्स्ट क्या कर सकते हैं जो दोनों के लिए विन विन फॉर्मूला, विन विन सिचुएशन क्रिएट करे? ये रिस्पॉन्स है। हमारे जीवन में सुबह से शाम तक ऐसी घटनाएं आती रहती है, हम अपने स्टेट ऑफ माइंड को पीसफुली रख पाए और रिसोर्सफुली रख पाए, ताकि हम चीजों को सही देख पाए। अगर हमने गलत रिएक्ट कर दिया, पूरा दिन खराब हो जाता है। एक गलत रिएक्ट कर दिया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ गाली गलौज कर दिया, मारा मारी कर दिया, फिर आप गाड़ी लेके ऑफिस भी जाओगे तो वहां पे भी आपका वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं रहेगा, फिर आप वहीं पे भी कहीं और झगड़ा कर देंगे। आपने देखा होगा ऑफिस में या नौकरी में कहीं पे भी रिएक्ट करके आया हुआ बंदा घर पे क्या कर देता है, क्योंकि वहां का गुस्सा वहां निकल नहीं पाया, घर वालों के ऊपर गुस्सा जाता है। ज्यादातर वाइफ लेडीज का देखिए आप, हस्बैंड के ऊपर गुस्सा है, कुछ रिएक्ट कर रही है, वहां तो निकल नहीं पा रहा है, बच्चों को पीट देती। चीजें हमारे मुताबिक होगी ऐसा तो है ही नहीं, चीजें तो अपने हिसाब से ही होगी। हमें उसको रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना होगा, ताकि हमारा स्टेट ऑफ माइंड रिसोर्सफुल बना रहे और आगे की चीजों को हम सही देख पाए, एक्चुअल में वो स्थिति जैसी है वैसे ही देख पाए। अभी मेरे घर में ज्यादातर खाने का मामला जब आता है तो चाय में या खाने में हम लोग हर घर में रहता है ना, नमक ज्यादा है, ये ज्यादा है, ऐसा होता है ना, हम उसको रिएक्ट कर देते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं ना कि ठीक है भाई, खाना है, एक दिन हो गया, कल तो बाकी दिन तो नॉर्मल था, लेकिन हम कर नहीं पाते। मेरे साथ एक घटना घटी, एक हफ्ते पहले शायद, मेरी वाइफ ने बोला कि आज तुम सूखी भाजी बनाओ, आलू की सब्जी, आलू की उपवास में खाने वाली सब्जी तुम बनाओ। मैं थोड़ा सा मेरा किचन में थोड़ा कर सकता हूं, तो उन्होंने बोला कि तुम करो आज। मैंने बनाया तो सही बरोबर, लेकिन मैंने बहुत ही ज्यादा स्पाइसी बना दिया। मजे की बात तो वो है कि घर में किसी ने रिएक्ट नहीं किया, सबने रिस्पॉन्ड किया, वो लोगों ने मुझे लेसन करके दिया। लेकिन जब मैं अनफॉर्चुनेटली उस दिन मैंने नहीं खाया था, उस टाइम मैंने नहीं खाया था और मैं दोपहर को खाना ही नहीं बैठा था, तो मुझे मालूम भी नहीं पड़ा कि ऐसा हो गया था। शाम को जब मैं उसको टेस्ट किया तो मालूम पड़ा ये तो बहुत स्पाइसी है। फिर मुझे समझ में आया कि इन लोगों ने आज रिस्पॉन्ड किया, रिएक्ट नहीं किया। किसी ने बताया तक नहीं कि ये स्पाइसी था, किसी ने बताया तक नहीं। मैंने सामने बताना पड़ा कि आज तो स्पाइसी मैंने बना दिया था, आपने किसी ने बोला भी नहीं। सब लोग बोला हाँ स्पाइसी था क्या, तो हमको उतना ध्यान भी नहीं। मतलब अगर वही चीज दोपहर को खाने के समय अगर बोलते तो वहां पे कुछ तो होने का चांस था। तो यही बात है कि जब हम चीजों, क्योंकि घटना तो हो चुकी है, कहीं पे भी घटना तो घट चुकी है, अभी इस घटना के ऊपर हम कैसे रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे, इसके ऊपर आगे की स्थिति निर्माण होती है। आगे क्या होगा, वो रिएक्ट या रिस्पॉन्ड। जब हम रिएक्ट करते हैं आगे का भी खराब कर देंगे। ये तो हो गया, ये घटना तो हो गई, लेकिन इस घटना के ऊपर हमने जब रिएक्ट किया तो आगे की घटना भी खत्म हो जाती है। अगर रिस्पॉन्ड किया तो आगे का सारा दिखता है, हम स्टेट ऑफ माइंड को सही रखते आगे का भी कर पाते हैं। अभी सवाल है कि हम अगर करना भी चाहते हैं, हम रिएक्ट नहीं करना चाहते, रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, क्या ये आसान है? आसान तो नहीं है। मुश्किल है? मुश्किल भी नहीं है।
मुश्किल भी नहीं है, बस हमें थोड़ा वॉच करना होगा। वॉच, अपनी एक्टिविटी को थोड़ा देखते रहना होगा। कभी मान लो एक बार रिएक्ट कर दिया, तो जब भी कूल डाउन हुए तब उसको वापस एक बार रिकॉल करना होगा कि यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्ड करना था, लेकिन रिकॉल कर गया, रिएक्ट कर गया। इस तरह से जब बार बार हम चीजों को रखेंगे तो हम रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। दूसरा, जब जब ऐसी कोई घटना आए, एक घटना आपके सामने आई, 1 मिनट के लिए रुक जाइए, 1 मिनट के लिए रुक जाइए, अपने आंख बंद करिए, एक लंबी सांस लीजिए, सांस को छोड़ते हुए आंखों को खोलते हुए हंसिए। ये दूसरा बात बता रहा हूं, जिससे आपका स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा बदलेगा। स्टेट ऑफ माइंड आपका बदलेगा तब आप रिस्पॉन्ड कर पाएंगे रिएक्ट की बजाय। तीसरी बात, परमानेंट आपको सॉल्यूशन चाहिए। परमानेंट, परमानेंट मतलब हर हमेशा में रिस्पॉन्ड ही कर पाऊं, फिर आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना चाहिए। आपको थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअल में जाना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ही है जो हमें इनर काम बनाएगी, अंदर से हमें शांत बनाएगी। क्योंकि हमें और हम जब हम शांत रहेंगे तभी हम चीजों को सही तरह से कर पाएंगे। और ये जब हम रिएक्ट करेंगे हम अंदर से शांत रह ही नहीं सकते। लेकिन हम चाहते तो है शांत रहना, लेकिन हम करते ऐसा है जो शांत नहीं रहते। अगर हम ऐसा करेंगे तो शांत रहेंगे। तो ये थी आज की बात। कोई भी चीज को अगर हम रिएक्ट करेंगे तो हम अशांत होंगे, और अशांत होंगे तो चीजों आगे की चीजों को खराब करेंगे, और हम रिस्पॉन्ड करेंगे तो आगे की चीजें सही होने वाली है। कल वापस 6:09 में ही मिलेंगे। आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अपने फेसबुक में इसको शेयर करिए। शाम तक ये यूट्यूब में चला जाएगा, वहां पे भी आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को कमेंट करिए, बेल आइकॉन को हिट करिए ताकि हर दिन सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। मैक्सिमम लोगों तक ये व्हाट्सएप के थ्रू भी पहुंचाइए। और इस तरह से हम डेली हमारे जीवन को वैल्यू एडेड करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।